नमस्कार दोस्तों, प्रभुदेव क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों यूपी पुलिस में 10 दिन शेष रह गए हैं समय। दोस्तों हिंदी का 7वां प्रैक्टिस सेट लाए हैं, 37 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, और हूबहू छपने वाले ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रश्न देखिए दोस्तों, पहला निम्न में सर्वनाम शब्द है दान, भजन, पढ़ना, कुछ। क्या है दोस्तों? 39 में कुछ। ठीक। 40 देखिए निम्न में विशेषण शब्द है बुढ़ापा, दौड़, शांत, क्रोध। क्या होगा दोस्तों? 40 में बहुत जल्दी देखिए आप लोग डी शांत। ठीक। अगला देखिए 41 निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है चालना, जगाना, पढ़ना, बदलना। क्या होगा दोस्तों? 41 में बी होगा, जगाना। ठीक। देखिए निम्न में अव्यय है भारत, श्याम, दक्षिण, आह। 42 में क्या होगा दोस्तों? 42 में सी आह होगा। ठीक। आह का पर्यायवाची है लोचन, पावक, प्रभा, वसन। आह का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? 43 में क्या होगा? ए लोचन। ठीक। 44 देखिए दोस्तों, मन रे तन कागत का पुतला, लागय भूत बिनस जाए छीन में, गर्बे करे क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? भक्ति रस, श्रृंगार रस, शांत रस, करुण रस। क्या होगा दोस्तों? 44 में आप लोग बताइए। 44 में डी होगा, शांत रस। ठीक। 45 46 शब्दों के लिए विकल्पों में से एक विकल्प गलत है, अर्थात उस शब्द का अर्थ नहीं है, उस विकल्प का चयन कीजिए। देखिए इसमें एक विकल्प गलत है, वही 45 46 देखना है आपको। तक्षक, बड़ई, सूत्रधार, विश्वकर्मा, शिलान्यास। क्या होगा दोस्तों? 45 में क्या होगा? शिलान्यास, सी ऑप्शन। ठीक। भाव, भवन, दर, अभिप्राय, विचार। 46 में क्या होगा दोस्तों? 46 में होगा भवन। ठीक। उस शब्द का अर्थ नहीं है। ठीक। क्या है? भवन। अगला देखिए 47 प्रश्न संख्या 47 से 48 तक रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है दोस्तों। आज के वैज्ञानिक नए क्या है दोस्तों? नए द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं, अनुसंधानों, पदार्थों, विचारों, आविष्कारों। क्या होगा दोस्तों? 47 में क्या होगा? बी होगा। भाई आज के वैज्ञानिक नए आविष्कारों द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। ठीक। अगला देखिए 48 यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू में न किया हो गया तो यह संक्रामक, अक्रामक, अभिक्रामक, अतिक्रामक हो सकता है। क्या होगा दोस्तों? 48 में क्या होगा? 48 में संक्रामक हो सकता है, अर्थात ए ऑप्शन। ठीक। देखिए 49 शास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है सच धन शास्त्र, सद्धन शास्त्र, सद्धन शास्त्र, सच धन शास्त्र। क्या होगा दोस्तों 49 में? 49 का बताइए आप लोग। क्या होगा? बी होगा, सद्धन शास्त्र। ठीक। 50 देखिए युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? करण तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। क्या होगा दोस्तों? 50 में क्या होगा? बी अलुक तत्पुरुष। ठीक। 51 देखिए कन्नड़ का संबंध किस परिवार से है? कन्नड़ का संबंध किस परिवार से है? आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, देव भाषा परिवार, भारोपी भाषा परिवार। क्या होगा दोस्तों? 51 का आप लोग बताइए। द्रविड़ भाषा परिवार, बी ऑप्शन। ठीक। 52 देखिए निम्न में कौन सा पदबंध का भेद नहीं है? विशेषण पदबंध, अव्यय पदबंध, संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध। 52 में क्या होगा दोस्तों? ये अव्यय पदबंध, बी ऑप्शन। ठीक। 53 देखिए वह बहुत अच्छा लड़का है में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। क्या होगा दोस्तों 53 में? 53 का ये निश्चयवाचक, ए ऑप्शन। ठीक। अगला देखिए 54 से 56 निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित शब्दों के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए। जो रेखांकित शब्द है उसका विलोम बताना है आपको। भारतीय लोक जीवन में योग यही रेखांकित शब्द है को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। योग का विलोम क्या होगा? नियोग, भोग, रोग, अभियोग। क्या होगा दोस्तों 54 में? आप लोग बताइए। 54 में भोग होगा, बी ऑप्शन। ठीक। 55 देखिए उसका उत्तरी का विलोम बनाना है। उसका उत्तरी उस पर बहुत जांच रहा है। क्या होगा दोस्तों? उसका टोपी, साड़ी, अधोवस्त्र, कोट। क्या होगा 55 में? आप लोग बताइए। 55 का डी होगा, अधोवस्त्र। ठीक। 56 देखिए लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते हैं। ओजस्वी के क्या होगा? शोकाकुल, कामुक, मलिन, कांतिहीन। क्या होगा दोस्तों 56 में? 56 में सी होगा, कांतिहीन। ठीक। अगला देखिए 57 शैतान की आद इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत नगण्य वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। क्या होगा दोस्तों 57 में? 57 में बी होगा, बहुत लंबी वस्तु। 58 देखिए प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? अनुमान, एकावली, परिकर, कारणमाला। 58 में क्या होगा दोस्तों? 58 का ए होगा, अनुमान। ठीक। 59 देखिए हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मगधी, सौरसेनी, प्राचंड, अर्धमागधी। क्या होगा दोस्तों 59 में? क्या होगा बताइए? 59 में होगा सौरसेनी, बी ऑप्शन। ठीक। 60 देखिए द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालमुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक। क्या होगा दोस्तों 60 में? 60 का ए होगा, मैथिली शरण गुप्त। ठीक। 61 देखिए कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? मूर्ति पूजा का विरोध, जात प्रथा का खंडन, स्त्री पुरुष की समानता, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। 61 में क्या होगा दोस्तों? स्त्री पुरुष की समानता, सी ऑप्शन। ठीक। 62 देखिए जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या आशय है? क्या है? वक्रोक्ति, अनुयोक्ति, समासोक्ति, रूपक काव्य।
क्या होगा दोस्तों 62 में क्या होगा, 62 का सी होगा, समासोक्त। ठीक। 63 देखिए, 63 से 67 निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश वाक्य संख्या 1 से 6 के अंतर्गत 1 से 6 दिए हैं, यह रलो मिलाना है दोस्तों। देखिए पहला, प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो अवश्य, ताकि इसमें क्या होगा दोस्तों मिला लीजिएगा, 63 में क्या होगा आपका डी होगा, 63 में क्या होगा डी होगा। ठीक, देखिए मिलाते हैं 63 में डी। प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो के साथ उचित आकार का पर्याप्त डाक टिकट लगा और अपने पते वाला लिफाफा अवश्य भेजे, ताकि फोटो अस्वीकृत होने पर उसे वापस भेजा जा सके, वरना अस्वीकार फोटो वापस नहीं भेजा जाएगा, अर्थात डी ऑप्शन। ठीक। अगला देखिए, फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर, इसमें क्या होगा दोस्तों 64 में देख लीजिए, 64 का 64 में होगा ए, र व य ल। फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करे कि उसने फोटो खींचे व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली है और इस विषय में प्रकाशक को होने वाले नुकसान हानि के लिए वह स्वयं जिम्मेदार है। ठीक। देखिए 65, प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी इसमें देखिए मिलाना है भी दोस्तों, 65 में भी क्या होगा सी होगा, ल र य व। प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए और न ही अपना आत्मविश्वास खोना चाहिए। सुंदर वही है जिसके गुण सुंदर हैं। क्या मैं सुंदर हूँ? पोलियो का रोगी होते हुए भी मैं कभी हीन भावनाग्रस्त नहीं रहा, न ही अपना आत्मविश्वास डगमगाने दिया। ठीक। अगला देखिए 66, व्यावसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ देखिए दोस्तों, अपने अनुभव को 66 में क्या होगा, 66 में डी होगा, य ल र व। ठीक। व्यावसायिक अपने बाराती अपने अनुभव का लाभ उठा गांव में घुसपैठ करते, मीठे से उबे हुए छाछ राबड़ी का ही जुगाड़ बिठा लेते दूसरे लोग तब मन ममोस रह जाते। निपुण बाराती अपनी पहचान निकाल कर अच्छे बिस्तर स्थान का लाभ उठाते और इसी समय का सदुपयोग करके नए रिश्तों का ताना बान बुनाते। ठीक। अगला देखिए 67, ये लास्ट है। तुलसीदास जी कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात इसमें क्या होगा, ये होगा कि पश्चात अयोध्या चले गए। वहाँ उन्होंने रामचरितमानस लिखा। वह कभी कभी काशी और चित्रकूट भी चले जाते थे। रामचरितमानस के अतिरिक्त उन्होंने कई अन्य पुस्तकें लिखी, जिनके विनय पत्रिका, गीतावली, कवित्त रामायण, राम ललानच्छू और हनुमान बाहुक अधिक प्रसिद्ध हैं। ठीक। अगर देखिए प्रश्न संख्या 68 से 72 में लिखित गद्यांश दिया गया है दोस्तों, पढ़िए। क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं? बात तो क्रोध करने की हो, पर अपने को शांत रखना ही योग है। इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठें, आस्था रखें कि हाँ मुझे शांत रहना है, मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है और मैं ऐसा कर सकता हूँ। अतः एकाग्रचित होकर दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को अपना कर क्रोध पर काबू पा सकते हैं। शांत रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी और जीवन में अधिक आनंदमय लगेगा। हमारे चेहरे पर नई चमक, कार्य में नया उत्साह, हृदय में निर्मलता एवं शीतलता का स्वयं अनुभव होने लगेगा। बिना श्रम के, बिना किसी खर्च के और किसी उपचार के, बिना पाचन क्रिया स्वतः ठीक होने पर छोटे मोटे रोग दूर भाग जाएंगे। खींचना, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना, बड़बड़ाते रहना हमारे मन के गुब्बार को भी परिलक्षित करते हैं। इनसे हमारी पहचान पर धब्बा लग जाता है और हमारे अजस्वी चेहरों पर चिंता की रेखाएं उभर जाती हैं। अगर हम कुछ समय निकालकर पूर्ण समर्पण के साथ शांत रहने की आदत डालें तो निश्चय ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। शांत रहने की प्रक्रिया में यदि हम रात्रि को शयन कक्ष में जाने से पूर्व अपनी व्यक्तिगत दैनंदिन डायरी में दिन भर की घटनाएं लिखते रहें और जब हम शांत नहीं रह सके कुछ दिनों बाद वही दैनंदिनी पढ़ने पर आप अपनी तब की कमजोरी पर स्वयं हंस पड़ेंगे। कितनी छोटी बात पर हम क्रोध करने लगते थे। आओ हम गुस्सा व उत्तेजना को फेंक दें और शांत रहना शुरू करें। उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक है एकाग्रचित बनो, क्रोध में अमंगल, शांत रहो सुखी रहो, सफलता का उपाय। 68 में क्या होगा दोस्तों, सी, शांत रहो सुखी रहो। ठीक। 69 देखिए दोस्तों, क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया? महायोग, शांति, सुख का मार्ग, क्रोध पर विजय। क्या होगा दोस्तों 69 में, ये महायोग, ये ऑप्शन। ठीक। 70 देखिए, क्रोध को काबू में रखने में मुख्यतः कौन से रोग होते हैं और रोग दूर होते हैं? अशांत रहना, चीखना चिल्लाना, मन के गुब्बार,
पाचन क्रिया से जुड़े। 70 में क्या होगा दोस्तों, डी पाचन क्रिया से जुड़े। ठीक, अगला देखिए 71, चिंता की रेखाएं कहाँ उभर जाती हैं। चिंता की रेखाएं कहाँ उभर जाती हैं, सारे शरीर पर, ओजस्वी चेहरे पर, गालों पर, मस्तक पर। दोस्तों 71 में क्या होगा, ओजस्वी चेहरे पर, बी ऑप्शन। 72 देखिए, शांत रहने की क्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें। क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें, विश्वासपूर्वक प्रभु से प्रार्थना करें, डायरी पर लिखें और अनुभव पढ़ें, शांत वातावरण में सोने जाएं। दोस्तों 72 में क्या होगा, क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें, ए ऑप्शन। ठीक, देखिए 73 से 75 प्रत्येक प्रश्न वाक्य में एक अधोरेखित रेखा है जिसके शब्दों में से अशुद्ध रूप से लिखे गए चौथे रूप में शब्द का चयन कर उसे चिन्हित करें। उस कवित्री, इस कविताएं बहुत पसंद की गई। कवित्री, जो कवित्री लिखी है गलत है दोस्तों, इसका क्या होगा, कवित्री क्या होगा इसमें, 73 में बताइए, 73 में कवित्री, डी ऑप्शन। ठीक, चौथा देखिए, प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुतिलिपि उसने उसी समय ले ली। क्या होगा दोस्तों इसमें, क्या सही होगा, 74 में, 74 का बी होगा, श्रुतलिपि, ये गलत है। ठीक, श्रुति नहीं है, श्रुतलिपि। अगर देखिए भग्गू सेठ को बहुत ही दुश्चरित क्या होगा इसमें दोस्तों, देखिए 75 में ये होगा दुश्चरित, ये गलत है। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन था इस सीरीज का। जो इस चैनल पे आए हो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोहरा लीजिए सब दोस्तों। और आप लोग को बता दें कि बहुत ही सरल प्रश्न है, इससे भी कठिन आ सकते हैं, इससे भी सरल आ सकते हैं, इसलिए हर सीरीज़ को आप लोग दोहराइए। और जो इस चैनल पर नया हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।